हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं अजय धसमाना लेकर आया हूं अपनी लिखी नई कहानी जिसका शीर्षक है खुशनसीब। और कहानी इस तरह से है। उस दिन सुबह के 4:30 बजे नीलांबर की नींद खुल गई। लेटे लेटे उसने अपने सिरहाने के नीचे रखा मोबाइल अपने कपकपाते हाथ से बाहर निकाला। मोबाइल को एक हाथ से अपनी आंख के करीब ले जाकर दूसरे हाथ से वो मोबाइल की स्क्रीन पर अंगुलियां फेरने लगा। अधखुली पलकों से वो मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। थोड़ी देर में उसकी आंखें बोझिल होने लगी और उसके हाथ से मोबाइल छिटक कर बेड के एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें तो बंद हो गई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। एक चेहरा उसकी बंद आंखों पर बार बार कौंध रहा था। आंखें मूंदे मूंदे उसके मुंह से निकला, मुग्धा। और इसी के साथ नीलांबर चला गया यादों के झरोखे में। मुग्धा से उसकी पहली मुलाकात चलचित्र की तरह उसके मन मस्तिष्क में चलने लगी। उसे याद आया उस दिन कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में अंतर संकाय बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच हो रहा था। विज्ञान संकाय से नीलांबर और कला संकाय से विद्युत फाइनल मैच खेल रहे थे। इंडोर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। दर्शकों में ज्यादातर लड़कियां थी। विद्युत जब भी पॉइंट बनाता लड़कियां जोर जोर से विद्युत विद्युत चिल्लाती। 5 फुट 7 इंच के हैंडसम हंसमुख मिलनसार विद्युत का जबरदस्त क्रेज था लड़कियों पर। मैच बराबरी पर चल रहा था कि नीलांबर ने 1 पॉइंट की बढ़त बना दी। अब उसे जीत के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था। दर्शक सांस थामे एकटक मैच देख रहे थे कि तभी नीलांबर ने जीत का पॉइंट बना दिया। दर्शक दीर्घा में लड़कियों के चेहरे लटके थे कि अचानक एक लड़की खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाने लगी। नीलांबर ने हैरानी से उसे देखा। पीला कुर्ता पैजामा पहनी उस लड़की का दुपट्टा उसकी पीठ की तरफ उसके गले में लटका था। उसका चेहरा गुड़हल के गुलाबी फूल जैसा दमक रहा था। नीलांबर उसे देखता रह गया। उस लड़की की देखा देखी सभी दर्शकों ने ताली बजाई और इंडोर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और नीलांबर भी जीत की खुशी में झूमने लगा। थोड़ी देर में पुरस्कार वितरण की औपचारिकताएं शुरू हुई। नीलांबर ने बैडमिंटन किट समेटी और वह दर्शक दीर्घा में बैठ गया। उसने एक नज़र लड़कियों की दीर्घा में डाली पर लड़कियों की भीड़ में उसे वो लड़की नहीं दिखी। पुरस्कार वितरण के बाद सभी लोग स्टेडियम से बाहर जाने लगे। नीलांबर अपने कंधे में बैडमिंटन का बैग टांके तेज तेज कदमों से स्टेडियम से बाहर को निकल रहा था कि तभी उसके पीछे से एक लड़की ने उसे आवाज दी, हाय। नीलांबर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वो सोचने लगा, अरे ये तो वही लड़की है। वो लड़की तेज तेज कदमों से नीलांबर के करीब आते हुए बोली, बहुत बढ़िया खेला आपने, बधाई। और नीलांबर ने हौले से मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, जी शुक्रिया। लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मुग्धा, एमएससी प्रीवियस जूलॉजी से। मैं हिमाचल से हूँ और गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। और नीलांबर ने भी अपना परिचय देते हुए कहा, मैं नीलांबर, एमएससी प्रीवियस भूगर्भ विज्ञान से हूँ और मैं भी बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। मैं देवप्रयाग से हूँ। बात करते करते वे लोग कॉलेज की कैंटीन तक पहुँच गए। कैंटीन की तरफ इशारा करते हुए नीलांबर ने मुग्धा से कहा, चाय। और मुग्धा मुस्कुराते हुए बोली, श्योर। वो दिसंबर का महीना था। आसमान काले बादलों से घिरा था। पिछले 2 दिनों से देहरादून में बारिश हो रही थी। वे दोनों कैंटीन के हॉल में पहुंचकर एक टेबल के आर पार लगी कुर्सियों में बैठ गए और कैंटीन के मैनेजर मुकेश ने जोर से आवाज लगाते हुए नीलांबर से पूछा, नीलांबर भाई, केसर दूध व जलेबी लगाऊं क्या? आज बहुत ठंड है। मुकेश की बात सुनकर नीलांबर ने मुग्धा की तरफ देखा। मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया और नीलांबर ने मुकेश को केसर दूध और जलेबी का ऑर्डर दे दिया।
फिर उसने मुग्धा से कहा, इस कैंटीन का केसर दूध और जलेबी बहुत पसंद किया जाता है। और थोड़ी ही देर में उनकी टेबल पे दूध और केसर जलेबी पहुंच गया। केसर जलेबी और दूध की चुस्की के साथ नीलांबर और मुग्धा ने देहरादून के मौसम, बाजार, कॉलेज की फैकल्टी, हॉस्टल आदि विषयों पर बहुत सारी बातें की। आज उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। कैंटीन से बाहर आने के बाद वे टहलते टहलते अपने हॉस्टल तक पहुंचे। पहले मुग्धा का गर्ल्स हॉस्टल आया। उसने नीलांबर की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए नीलांबर से बोली, बाय, कल मिलते हैं। और इतना कहकर वह तेजी से हॉस्टल का मेन गेट खोलकर हॉस्टल के अंदर चली गई। नीलांबर उसे जाते देखता रहा। नीलांबर सोचने लगा कि अब तक के जीवन में किसी लड़की से उसके इतने करीब से इतनी बात पहली बार हुई है। उसने एक बार फिर से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखा और वो हौले से मुस्कुराया और तेजी से अपने बॉयज़ हॉस्टल की तरफ चला गया। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल एक दूसरे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे। उस दिन नीलांबर बड़ा खुश था। वह चहकते हुए अपने रूम पार्टनर शरद से बातें कर रहा था। शरद आश्चर्यचकित था कि बहुत कम बात करने वाला नील आज इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है। वो रात नीलांबर की मुग्धा के बारे में सोचते सोचते करवटें बदलते हुए कटी। सुबह के 3 बजे उसे नींद आई और जब वह सुबह के 9 बजे तक सोया रहा तो शरद ने उसे नींद से जगाया और लगभग 10 बजे तक वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। शरद हॉस्टल की मेस से उसके लिए नाश्ता ले आया था। नाश्ता करने के बाद वो और शरद कॉलेज को चले गए। 11 बजे से नीलांबर की क्लास थी। शरद का एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री से था। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया और नीलांबर भूगर्भ विज्ञान के डिपार्टमेंट में। ठीक 1 बजे नीलांबर की क्लास खत्म हुई। वह क्लासरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि मुग्धा अपनी सहेलियों से बात करते करते गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रही है। मुग्धा ने नीलांबर को नहीं देखा था। नीलांबर हॉस्टल में आया, उसने लंच किया और फिर सो गया। वह 4 बजे उठा। उसने हाथ मुंह धोया और वह परेड ग्राउंड तक टहलने निकल गया। जब वह गर्ल्स हॉस्टल से गुजर रहा था तो हॉस्टल की बालकनी में मुग्धा अपनी सहेली मृदुला के साथ खड़ी थी। जैसे ही मुग्धा ने नीलांबर को देखा वो जोर से चिल्लाई, हे नील, इवनिंग वॉक। नीलांबर ने मुग्धा की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाया और मुग्धा बोली, नील, हम लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा रुक जाना। इतना कहकर मुग्धा ने मृदुला से चलने को कहा। मृदुला नहीं आई। मुग्धा हॉस्टल से बाहर आई। नीलांबर उसका इंतजार कर रहा था। मुग्धा दौड़कर नीलांबर के पास आई। उसने नीलांबर को एक नजर देखा और वो मुस्कुराई। नील सोच रहा था कि गजब की कशिश है मुग्धा की मुस्कान में। 1 सेकंड के लिए नीलांबर की पलकें बंद हुई। उस समय उसके मन में एक नशा सा छा रहा था। तभी मुग्धा ने नीलांबर के कंधे को हिलाते हुए कहा, चलें? मुग्धा ने इतना कहा और नीलांबर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, चलो। वे दोनों कुछ ही कदम चले थे कि मुग्धा ने नीलांबर से पूछा, नील, आज कॉलेज नहीं आए क्या? और नीलांबर ने तपाक से कहा, आए तो था। मुग्धा ने उससे फिर प्रश्न किया, तुम दिखे नहीं। नीलांबर ने मुग्धा की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए मुग्धा से बोला, पर मुझे तुम दिखी थी। क्लास छूटने के बाद तुम अपनी सहेलियों के साथ थी। और मुग्धा ने कहा, अच्छा। फिर दोनों धीरे धीरे टहलने लगे। मुग्धा नीलांबर को अपने शहर शिमला के बारे में बताने लगी। नीलांबर उसे ध्यान से सुन रहा था। बीच बीच में वह मुग्धा से शिमला व उसके परिवार के बारे में प्रश्न पूछ लेता। बातें करते करते वे लोग परेड ग्राउंड तक पहुंच गए। नीलांबर ने ग्राउंड के किनारे की ओर अपने हाथ से इशारा किया और मुग्धा से कहा कि चलो कुछ देर तक वहां बैठते हैं। मुग्धा ने उसकी बात
के समर्थन में अपना सिर हिलाया और वे दोनों ही कुछ देर में उस स्थान पर पहुंचे और वहां हरी घास के ऊपर बैठ गए। तभी मुग्धा की नज़र पास ही लगे मोमो के स्टॉल पर गई और उसके मुंह से निकला मोमो। जैसे ही मुग्धा ने कहा, नीलांबर ने उस तरफ देखा और वो मुग्धा से बोला, लाऊं, खाओगी? मुग्धा ने कहा, हाँ परवेज। और नीलांबर उठा, मोमो के स्टॉल में गया और वहां से 2 प्लेट मोमो लेकर आया। एक प्लेट उसने मुग्धा के हाथ में थमा दी और दूसरी प्लेट से वह मोमो खाने लगा। कुछ ही देर में मोमो खाने के बाद वे हॉस्टल की तरफ चले गए। रास्ते में मुग्धा ने नीलांबर से बहुत सारी बातें की। बात करते करते पहले मुग्धा का हॉस्टल आया और नीलांबर से बाय करते हुए वह अपने हॉस्टल में चली गई। कुछ ही देर में नीलांबर भी अपने हॉस्टल में पहुंच गया। अक्सर शांत रहने वाला नीलांबर जैसे ही हॉस्टल में अपने रूम में पहुंचा तो वो एक रोमांटिक गीत गुनगुना रहा था। शरद उसे देखकर आश्चर्य से बोला, नील, आज शाम को कहाँ गया था? नीलांबर गुनगुनाते हुए कुर्सी में बैठते हुए बोला, इवनिंग वॉक पर गया था यार। और शरद ने कहा, ओह अच्छा। और इतना कहकर शरद अपने नोट्स बनाने लगा। नीलांबर भी वॉशरूम गया, उसने अपने कपड़े बदले और फिर पढ़ाई करने में जुट गया। उस दिन के बाद रोज ही मुग्धा और नीलांबर इवनिंग वॉक को जाते और बॉयज हॉस्टल में ये बात सभी लड़कों को पता चल गई थी। मुग्धा बेहद खूबसूरत थी और बहुत सारे लड़के उसके करीब जाने की कोशिश करते, पर मुग्धा किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी। नीलांबर के मुग्धा के साथ घूमने फिरने से लड़कों ने नीलांबर का उपनाम खुशनसीब रख दिया था। एक दिन शाम को जैसे ही नीलांबर मुग्धा से मिलकर हॉस्टल अपने कमरे में पहुंचा, शरद ने मुस्कुराते हुए नीलांबर से कहा, मजे में तो हो ना खुशनसीब? नीलांबर ने शरद की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, कौन खुशनसीब? और शरद ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, अरे तुम और कौन? नीलांबर ने शरद से फिर पूछा, मैं? और शरद ने फिर से ठहाका लगाया, हाँ यार तुम। हॉस्टल के लड़कों में तुम्हारी ही चर्चा है। जिस लड़की से दोस्ती करने के लिए हैंडसम लड़के तरस रहे हैं, वह आसानी से तुम्हारी दोस्त बन गई है। शरद की बात सुनकर नीलांबर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ यार, मैं भी यही सोचता हूँ कि वो गजब की सुंदर है और मैं एक साधारण सा लड़का, फिर भी वो मेरे साथ ढेर सारा समय बिताती है। शरद ने नीलांबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार नील, हो सकता है वो तुम्हारी सरलता और सादगी के कारण तुम पे भरोसा करती हो, और एक लड़की किसी लड़के के नए नक्श की अपेक्षा उसमें भरोसा देखती है, जिससे वह अपने मन की बातें साझा कर सके। शरद की बात सुनकर नीलांबर ने कहा, हाँ यार, हो सकता है। और फिर शरद अपनी पढ़ाई में जुट गया। कुछ देर बाद नीलांबर भी अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करने लगा। रोज ही शाम को नीलांबर और मुग्धा की इवनिंग वॉक के बहाने मुलाकात हो जाती। कभी कभी उनके साथ मुग्धा की दोस्त मृदुला भी होती। उस दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। नीलांबर रोज के ही समय कॉलेज गया। जब वह कॉलेज के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर पहुंचा था, वहां पर लड़के लड़कियों की बहुत भीड़ जमा थी। प्रशासनिक भवन की दीवार पर चार्ट पर बने पोस्टर टके थे और लड़के लड़कियां उंगली करके चार्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक अजीब तरह का शोरगुल और ऐसी आवाजें आ रही थी, इसका नाम इससे जोड़ा है, अरे ये भी, अच्छा तो ये भी ऐसी ही निकली। कौन कर गया ये करामात? जरूर ये हॉस्टल वालों की करामात है। भीड़ में तरह तरह की इस तरह की आवाजें निकल रही थी। नीलांबर ने दीवार के नजदीक जाकर देखा तो पोस्टर पर किस लड़की का किस लड़के से अफेयर है वो लिखा हुआ था। एक चार्ट के बीचों बीच मुग्धा व नीलांबर का कार्टून बना था। नीलांबर का जोकर जैसा कार्टून बना था और
मुग्धा को परी जैसा दिखाया गया था। नीलांबर ने भीड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे मुग्धा दिखी। मुग्धा मृदुला के साथ पोस्टर को देखकर हंस रही थी। नीलांबर ने सोचा कहीं मुग्धा उसे न देख ले। वह वहां से निकलकर भूगर्भ विज्ञान के ब्लॉक में चला गया। नीलांबर को पोस्टर चिपकाने वालों की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो मुग्धा से कैसे आंख मिला पाएगा। मुग्धा को बहुत बुरा लगा होगा। क्लास छूटने के बाद वह हॉस्टल आ गया। उसने खाना खाया और फिर सो गया। उस दिन वह इवनिंग वॉक पर भी नहीं गया। अगले दिन सुबह 5 बजे वह नींद से जागा और पढ़ने बैठ गया, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उस दिन वह कॉलेज भी नहीं गया। शरद नीलांबर की बेचैनी को समझ रहा था, लेकिन उसने नीलांबर से कुछ नहीं कहा। वैलेंटाइन डे के 3 दिन बाद तक नील न तो कॉलेज गया और न ही इवनिंग वॉक। चौथे दिन वह कॉलेज गया। भूगर्भ विज्ञान के ब्लॉक में जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, उसके पीछे से आवाज आई, नील। नीलांबर चौंका। उसके मुंह से निकला, मुग्धा। नीलांबर की धड़कनें तेज हो गई। वह डरते डरते पीछे मुड़ा, तब तक मुग्धा उसके सामने पहुंच गई थी। मुग्धा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नील कहाँ हो आजकल? इवनिंग वॉक पर भी नहीं आ रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं 2 दिन से तुम्हारे ब्लॉक में आ रही हूं। मैं तो डर ही गई थी नील। एक सांस में सब कुछ पूछ लिया मुग्धा ने नीलांबर से। और नीलांबर ने दबी आवाज में मुग्धा से कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मुग्धा ने नीलांबर की बात सुनते ही ठाका लगाया, मैं तो ठीक हूं, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सुनो, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर मुग्धा तेज तेज कदमों से जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। नीलांबर उसे जाते हुए देखता रहा। आज नीलांबर को संतोष हो रहा था कि मुग्धा ने पोस्टर वाली बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन शाम को नीलांबर और मुग्धा इवनिंग वॉक को साथ साथ गए। मुग्धा ने नीलांबर से पोस्टर वाली बात का जिक्र तक नहीं किया। इसी तरह दिन बीतते गए। परीक्षाओं का शेड्यूल आ गया था। मुग्धा और नीलांबर ने तय किया कि जब तक परीक्षाएं हैं, इवनिंग वॉक का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। नीलांबर और मुग्धा ने परीक्षा की जमकर तैयारी की। उनके पेपर बहुत अच्छे हुए। मुग्धा के पेपर नीलांबर से 4 दिन पहले समाप्त हो गए थे। उनके पेपर बहुत अच्छे हुए। मुग्धा के पेपर नीलांबर से 4 दिन पहले समाप्त हो गए थे। उस दिन नीलांबर का आखिरी पेपर था। 2 बजे पेपर छूटने के बाद वह हॉस्टल में पहुंचा। मेस में जाकर उसने खाना खाया। तब तक 3 बज चुके थे। रात भर पढ़ाई के लिए जागने के कारण नीलांबर को नींद आ रही थी। वह अपनी चारपाई पर लेटा और उसे गहरी नींद आ गई। शाम को लगभग 6:30 बजे उसकी नींद खुली। जून का महीना था। हल्की धूप की किरण उसके कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसने अंगड़ाई ली। कुछ देर सुस्ताने के बाद वह वॉशरूम गया और हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में वापस आ गया। आज लगभग 2 महीने बाद इवनिंग वॉक के लिए वो तैयार हो गया था। वह अपनी हॉस्टल से बाहर सड़क पर आया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुंचा। उसने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखा। मुग्धा की बालकनी में आज कोई नहीं था। लड़कियों की खिलखिलाहट और चहलकदमियों से गुलजार रहने वाला गर्ल्स हॉस्टल आज सुनसान जैसा लग रहा था। नीलांबर ने सोचा शायद पेपर खत्म होने के बाद अधिकांश लड़कियां अपने घर चली गई हों। तभी उसने देखा कि गर्ल्स हॉस्टल के गेट में एक ऑटो रुका, जिससे मृदुला उतरी। मृदुला ने अपना सामान उतारा और उसने ऑटो वाले को पैसे दिए। शायद वो बाजार से आ रही थी। मृदुला की नज़र नीलांबर पर पड़ी और नीलांबर से वह मुस्कुराते हुए बोली, हे नील, कैसे हो? एग्जाम कैसे हुए? और नीलांबर ने मृदुला की तरफ देखते हुए कहा, ठीक हूं, एग्जाम बढ़िया हुए, तुम्हारे कैसे हुए? मृदुला ने कहा, एग्जाम बहुत बढ़िया हुए।
फिर कुछ क्षण रुकते हुए वो नीलांबर से बोली, अरे हाँ नील, मुग्धा तो परसों ही अपने घर चली गई। उसके पापा किसी काम से देहरादून आए थे, वो उन्हीं के साथ चली गई। मृदुला की बात सुनकर नीलांबर का चेहरा उतर गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मृदुला से बोला, ओह ठीक है, तुम घर कब जा रही हो? और मृदुला ने अपना सामान दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, कल जा रही हूँ। नीलांबर ने कहा, ठीक है बाय, और वह तेज तेज कदमों से इवनिंग वॉक को निकल गया। मृदुला भी अपने हॉस्टल के अंदर चली गई। परीक्षाएं खत्म होने के बाद नीलांबर अगले ही दिन अपने घर देवप्रयाग चला गया। अगस्त के पहले हफ्ते में नीलांबर का परीक्षा परिणाम आया। वो पास हो गया था। कॉलेज प्रशासन ने जानकारी दी थी कि 10 अगस्त से अगली कक्षा की फीस जमा होने लग जाएगी। कॉलेज प्रशासन ये जानकारी दे रहा था कि 20 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 11 अगस्त को शाम को नीलांबर अपने हॉस्टल में पहुंच गया। अगले दिन वह फीस काउंटर पर फीस जमा करने के लिए खड़ा था कि लड़कियों की पंक्तियों में उसे मुग्धा खड़ी दिखी। जैसे ही मुग्धा ने नीलांबर को देखा, उसने मुस्कुराते हुए अपनी हाथ की उंगलियों को हिलाया और उसने इशारे में ही नीलांबर को बताया कि अभी कुछ देर बाद मिलते हैं। नीलांबर ने मुस्कुराते हुए इशारों में ही उसकी बात का जवाब दिया। लगभग आधा घंटे में नीलांबर की फीस जमा हो गई थी। मुग्धा हॉस्टल की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे खड़े होकर नीलांबर का इंतजार कर रही थी। नीलांबर तेज तेज कदमों से मुग्धा के करीब पहुंचा। मुग्धा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, हे नील, रिजल्ट कैसा रहा? और नीलांबर ने कहा, बढ़िया, 70+। और तुम्हारा? मुग्धा ने कहा, मेरा भी यही रहा, 74। फिर नीलांबर ने मुग्धा से कहा, छुट्टियां कैसे कटी? कुछ नया किया क्या इन छुट्टियों में? और मुग्धा ने कहा, बढ़िया कटी। फिर नीलांबर की तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए वो बोली, पर तुम्हारे साथ की इवनिंग वॉक को हर शाम मिस करती रही मैं। फिर उसने नीलांबर से बोला, अपनी सुनाओ। और नीलांबर ने शर्माते हुए कहा, कुछ खास नहीं। और इसके बाद वे दोनों ही हॉस्टल की तरफ चले गए। कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के बीच एक बड़ा सा खेल का मैदान था। मुग्धा और नीलांबर ने रोज ही शाम को वहाँ पर बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी हॉस्टल की लड़के लड़कियाँ बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलने लगे। रोज शाम को मैदान में हंसी के ठहाके और खेल गतिविधियाँ हो रही थी। एक दिन मुग्धा की हॉस्टल की सहेलियों ने मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। मुग्धा ने नीलांबर से भी चलने को कहा, लेकिन नीलांबर ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन मुग्धा, मृदुला और अन्य लोगों के कहने पर वो उनके साथ चलने को सहमत हो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे वाली बस से वे लोग मसूरी को निकले। साथ में मुग्धा और उसकी 5 सहेलियां भी थी। 8 बजे वे मसूरी बस अड्डे से उतरकर मसूरी की माल रोड में टहलने लगे। उसके बाद उन लोगों ने एक होटल में नाश्ता किया और वे लोग कंपनी गार्डन देखने चले गए। मुग्धा के पास कैमरा था। उसने पहले दिन ही कैमरे में फ्यूजी फिल्म्स की रोल डाल दी थी। वह पूरे ग्रुप की फ़ोटो खींच रही थी। कभी कभी वह ग्रुप के साथ अपनी फ़ोटो खींचने के लिए किसी पर्यटक के हाथ में कैमरा थमा देती। कंपनी गार्डन से केम्प्टी फॉल को जाने से पहले उसने नीलांबर को इशारे से अपने पास बुलाया और मृदुला को कैमरा देते हुए कहा कि हम दोनों की फ़ोटो खींचो। मृदुला ने दोनों की फ़ोटो खींच दी। लगभग 1 बजे वह केम्प्टी फॉल पहुँचे। सारे ग्रुप की लड़कियां अपने दोनों हाथों से एक दूसरे पर पानी के छींटे मार रहे। नीलांबर एक तरफ खड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए उन लोगों को देख रहा था। मुग्धा ने नीलांबर के करीब जाकर अपने बाएं हाथ से नीलांबर का दायां हाथ पकड़ा और वह उसे जोर से पानी में खींचकर ले आई। और तभी सभी लड़कियां नीलांबर पर पानी के छींटे मारने लगे। नीलांबर अपने दोनों हाथों को उठाकर और अपनी गर्दन झुकाकर उन लोगों द्वारा फेंके गए पानी के छींटों के प्रहार को झेल रहा था। लड़कियों ने लगभग 10 मिनट तक नीलांबर पर पानी के छींटे मारे।
नीलांबर की कमीज पानी से भीग कर तर हो गई थी, लड़कियां भी भीग गई थी। वो सब एक किनारे धूप में बैठ गए। उधर से नींबू चाय वाला गुजर रहा था। मुग्धा ने उससे सारे ग्रुप के लिए चाय बनाकर देने को कहा। सारे ग्रुप ने नींबू चाय पी। फिर वहीं बैठे बैठे उन लोगों ने अंताक्षरी खेली। वे लोग अपने साथ कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट जो भी लाए थे वो खा रहे थे और अंताक्षरी का मज़ा ले रहे थे। अंताक्षरी खेलते खेलते तब तक 4 बज चुके थे। चटक धूप थी तो उनके कपड़े भी सूख चुके थे। वे लोग वहाँ से बस स्टॉप तक पहुँचे और 5 बजे वाली बस में बैठ गए और लगभग 6:30 बजे वे देहरादून पहुँच गए। नीलांबर हॉस्टल पहुंचकर अपनी चारपाई में पसर गया। वो थक चुका था और चारपाई में लेटे लेटे उसे नींद आ गई। 8:30 बजे शरद ने उसे नींद से जगाया। नीलांबर उठा। फ्रेश होने के बाद वो मेस में गया और वहाँ उसने डिनर किया। इस बार वैलेंटाइन डे से पहले दिन मुग्धा और हॉस्टल की लड़कियों ने कॉलेज के प्रशासनिक भवन के गेट के ऊपर एक बैनर लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस बार वे लड़के लड़कियों के अफेयर को लेकर पोस्टर न चिपकाएं। उनकी अपील का असर हुआ। वैलेंटाइन डे के दिन इस साल प्रशासनिक भवन के गेट के ऊपर कोई भी पोस्टर नहीं लगा था। नीलांबर को एक शौक था। वो अपनी डायरी में अपने बारे में परिचित लोगों से नोट लिखवाता था। एक दिन शाम को उसने मुग्धा को अपनी डायरी दिखाते हुए कहा, मुग्धा, इस डायरी के एक पन्ने में तुम मेरे बारे में कुछ लिखो ना। मुग्धा ने ठहका लगाते हुए नीलांबर के हाथ से डायरी ले ली और वो नीलांबर से बोली, नील यार, तुम तो एक पूरी डायरी हो, एक पन्ने में समा पाओगे क्या? फिर वो डायरी के पन्ने पलटने लगी। वह डायरी के पन्नों में नीलांबर के बारे में उसके परिचितों की लिखी बातें पढ़ने लगी। उसने नीलांबर से डायरी ले ली और नीलांबर से कहा कि वो कल उसे उसकी डायरी वापस कर देगी और डायरी के एक पन्ने पर उसके बारे में ज़रूर लिखेगी। अगले दिन शाम को मुग्धा ने नीलांबर को उसकी डायरी लौटा दी। नीलांबर ने हॉस्टल में अपने कमरे में पहुंचकर डायरी खोली। मुग्धा ने लिखा था, नील, तुम सहज व सरल हो, तुम्हारा हृदय निश्चल व मन पवित्र है। मैं जब भी तुम्हारे संग होती हूँ तो मुझे गजब का सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे संग मेरे मन की डोर जुड़ी है। तुम्हारे संग गुजरा हर क्षण मेरी अनमोल धरोहर है। नील, तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नीलांबर बार बार डायरी में लिखी मुग्धा की बातों को पढ़ रहा था। अगले दिन शाम को मुग्धा ने नीलांबर से कहा, नील, अपनी डायरी में मेरी लिखी बातें तो तुमने पढ़ दी? और नीलांबर ने कहा, हाँ। फिर मुग्धा ने ठहरक्का लगाते हुए नीलांबर से कहा, यार, मेरे बारे में भी तो कुछ लिखो ना। वैसे तुम्हारी तरह मैं डायरी नहीं सजती। नीलांबर ने मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा, मुग्धा, तुम्हें लिखना कहाँ मेरे बस में है। खैर, फिर भी कोशिश करूँगा। और मुग्धा ने नीलांबर की तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, ठीक है, इंतज़ार रहेगा मुझे मेरे लिए तुम्हारे शब्दों का। मुग्धा ने इतना कहा और नीलांबर मुग्धा को देखकर हौले से मुस्कुराया और वे बैडमिंटन खेलने लगे। कुछ ही देर में वे लोग अपनी अपनी हॉस्टल में पहुंच गए। हॉस्टल पहुंचकर नीलांबर ने कापी और पेन उठाई और वो मुग्धा के बारे में लिखने लगा। वो कागज में 2-4 शब्द लिखता, फिर कागज फाड़ देता। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो गया। कापी के सारे कागज फाड़ दिए उसने। फिर उसने कापी पेन को टेबल पर रखा और वह कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें मूंद कर बैठ गया। वह मुग्धा के बारे में सोच रहा था। लगभग 5 मिनट के बाद उसने अचानक से आंखें खोली। वह मुस्कुराया। उसने टेबल से कापी पेन उठाई और कॉपी में उसने 2 पंक्तियां लिखी। उन
पंक्तियों को 2-3 बार पढ़ा उसने, फिर कापी बंद कर बिखरे कागज़ समेटे और डस्टबिन में रखे और वह फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। इस दिन के बाद वह रोज ही उस कागज़ पर कुछ शब्द लिख देता। आखिर उन लोगों की परीक्षाओं की डेट शीट आ गई। नीलांबर ने वो आधा लिखा कागज़ अपनी डायरी के अंदर रख दिया और वह परीक्षा की तैयारी में जुट गया। अब उसका मुग्धा से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। मुग्धा और नीलांबर के पेपर बहुत बढ़िया हो रहे थे। दोनों के पेपर एक ही दिन समाप्त हुए। पेपर छूटने के बाद नीलांबर हॉस्टल आया। उसने लंच किया और लगभग 1 घंटा आराम करने के बाद उसने अपनी डायरी निकाली। मुग्धा के बारे में जो कागज़ उसने आधा लिखा था उसने डायरी से निकाला। आज वह उस कागज़ को पूरा लिखना चाह रहा था और मुग्धा को आज उस कागज़ को देना चाह रहा था। मुग्धा के बारे में सोचते हुए, उसके साथ के बीते पलों को याद करते हुए वह रुक रुक कर कागज़ में लिख रहा था। बीच बीच में वह कमरे में टहल भी लेता। रात के 8 बजे उसने पूरे कागज़ पर मुग्धा के बारे में लिख दिया। उसने फिर से कागज़ अपनी डायरी में यह सोचकर रख दिया कि वह कल सुबह मुग्धा को यह पत्र देगा। अगले दिन सुबह 9 बजे वह नाश्ता कर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया। वह गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर पहुंचा ही था कि उसे मुग्धा के रूम की बालकनी में मृदुला दिखी। मृदुला कुर्सी में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसका अभी एक पेपर बचा था। मृदुला पढ़ने में व्यस्त थी। नीलांबर ने उसे जोर से आवाज़ दी, मृदुला। नीलांबर की आवाज़ सुनकर मृदुला चौंकी। उसने गेट की तरफ देखा तो नीलांबर खड़ा था। वो नीलांबर को देखकर मुस्कुराती और बोली, हे नील, कैसे हो? नीलांबर ने जोर से आवाज़ देकर मृदुला से पूछा, मैं ठीक हूँ, मुग्धा कहाँ है? दिख नहीं रही है। नीलांबर की आवाज़ सुनकर मृदुला कुर्सी से खड़ी होकर बालकनी की रेलिंग में आई और वह नीलांबर से बोली, नील, मुग्धा सुबह 6 बजे वाली बस से शिमला चली गई। उसका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है परसों, इसलिए वो आज ही चली गई। मृदुला से मुग्धा के शिमला चले जाने की बात सुनकर नीलांबर का चेहरा उतर गया। उसने अपनी जेब में रखे लिफाफे को जोर से दबाया। उसने मृदुला से इजाज़त ली और वह अपने हॉस्टल में अपने रूम में आ गया। हॉस्टल में अपने रूम में पहुंचकर नीलांबर सोचने लगा कि 2 वर्ष तक साथ रहने के बावजूद भी उसने कभी भी मुग्धा से उसके शिमला के घर का पता नहीं लिया। क्या पता उसके घर में टेलीफोन हो। काश उसे उसका टेलीफोन नंबर पता होता तो वह एसटीडी से उसे टेलीफोन कर देता। अगले दिन नीलांबर ने मृदुला से मुग्धा के घर का पता व टेलीफोन नंबर पूछा, लेकिन मृदुला ने भी उससे कहा कि उसके पास मुग्धा का पता व टेलीफोन नंबर नहीं है। नीलांबर को मुग्धा के घर का पता न मिल पाने का अफसोस था। उसने वह लिफाफा डायरी के अंदर रख दिया और डायरी अपनी अटैची में संभाल कर रख दी। पेपर खत्म होने के बाद तक नीलांबर 2 दिन तक हॉस्टल में रहा और फिर अपने घर देवप्रयाग चला गया। पेपर खत्म होने के लगभग 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया। वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। इसी दौरान ओएनजीसी में सहायक वैज्ञानिक के पद पर आवेदन मांगे गए थे। नीलांबर ने आवेदन भरा और वहां उसका चयन हो गया, पर मुग्धा उसके मन मस्तिष्क में हर पल मौजूद रहती। मुग्धा से न मिल पाने की ठेस उसके मन में थी। वो अक्सर मुग्धा के ख्यालों में खो जाता। वो कैसी होगी, कहाँ होगी, उसे मेरी याद आती भी होगी कि नहीं, वो ये सोचता रहता। मसूरी टूर की जो फोटो मुग्धा ने अपने कैमरे से खींची थी, नीलांबर ने उसमें से कुछ उससे मांग ली थी। नीलांबर दिन में 1 बार वो फोटो ज़रूर देखता। मुग्धा से मिलने की तड़प ही थी कि वो हर साल जून के महीने शिमला जाता कि कभी तो कहीं तो उसे मुग्धा दिखाई देगी, लेकिन वो हर बार निराश होकर देहरादून लौट आता। आज 10 वर्ष हो गए हैं मुग्धा से बिछड़े उसे। अतीत में डूबे डूबे नीलांबर को नींद आ गई। ठीक 9 बजे उसका मोबाइल फ़ोन बजा। नीलांबर ने सोए सोए बेड के किनारे पड़े मोबाइल फ़ोन को उठाया। बड़ी मुश्किल से आंखें खुली उसकी। तब तक मोबाइल की रिंगटोन बंद हो चुकी थी। उसने कॉल हिस्ट्री में देखा
तो उसके घर में काम करने वाला नौकर बंसी का फ़ोन था। नीलांबर ने बंसी को फ़ोन लगाया। उधर से बंसी ने फ़ोन उठाया। नीलांबर ने कहा, हेलो। उधर से बंसी ने कहा, बाबूजी, कमरे की किवाड़ क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं पिछले 10 मिनट से किवाड़ खटखटा रहा हूँ। और नीलांबर ने बेड से उतरते हुए बोला, ठीक है, और उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बंसी नीलांबर के टाइप 4 के सरकारी आवास में नीलांबर के साथ ही रहता था। उस दिन रविवार था। नीलांबर ने आराम से अपनी दिनचर्या को निपटाया। दिन के 1 बज गए थे। बंसी ने लंच तैयार कर दिया था। लंच करते करते 1:30 बज गए थे। नीलांबर अपने आवास के लॉन में टहलते हुए फ़ोन चला रहा था कि उसके ऑफिस के सहयोगी विक्रांत का फ़ोन आया। नीलांबर ने फ़ोन उठाया। उधर से विक्रांत ने नीलांबर को याद दिलाया कि आज उनके ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक विनय जी की लड़की की शादी है और हम लोगों को वहाँ जाना है। नीलांबर ने कुछ और बातें करने के बाद फ़ोन काट दिया और बंसी से कहा कि वो आज शाम शादी में जाएगा, इसलिए वह उसके कपड़े प्रेस कर दे। शाम को ठीक 8 बजे वे लोग धर्मपुर स्थित वेडिंग पॉइंट पहुँचे, जहाँ विनय जी की लड़की की शादी का समारोह चल रहा था। विनय जी वेडिंग पॉइंट के गेट पर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। नीलांबर और विक्रांत को देखकर वे बड़े खुश हुए। मेहमान आने लग गए थे। वेटर अतिथियों को स्नैक्स, कॉफ़ी, जूस परोस रहे थे। नीलांबर और विक्रांत ने भी कॉफ़ी और स्नैक्स लिया। ठीक 10:30 बजे बारात वेडिंग पॉइंट के गेट पर पहुंची। वहां बताया जा रहा था कि बाराती देहरादून से बाहर के रहने वाले हैं। गेट पर रस्में पूरी करते करते 11 बज गए। नीलांबर और विक्रांत ने खाना खाना शुरू किया। वे आपस में बातें कर रहे थे कि नीलांबर के पीछे से आवाज आई, हाय नील। नीलांबर चौंका। ओह, आज कितने वर्षों के बाद उसने ये आवाज सुनी। वो पीछे मुड़ा। उसके मुंह से निकला, मुग्धा। मुग्धा खुशी से चहक रही थी। नीलांबर उसे देखता ही रह गया। उसे लगा कि वो सपना तो नहीं देख रहा। मुग्धा ने उसे झकझोरते हुए कहा, हाँ नील, मैं ही हूं। नीलांबर ने संभलते हुए कहा, हाँ मुग्धा, तुम यहां? मुग्धा ने ठहका लगाते हुए कहा, हाँ नील, मैं यहां। ये मेरे मामा के लड़के की शादी है। और नीलांबर ने मुग्धा से पूछा, यहां कब तक रहोगे? मुग्धा ने उससे कहा, क्यों? और नीलांबर ने उससे कहा, इतने दिनों बाद मिली हो तो सोच रहा हूं कुछ वक्त बिता लूं तुम्हारे साथ। मुग्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ नील, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज यहीं हूं। नीलांबर ने मुस्कुराते हुए मुग्धा से कहा, कहीं उस दिन की तरह खो न जाना और मैं तुम्हें ढूंढता रहूं। मुग्धा ने ठेका लगाया और उसने नीलांबर से कहा, लो मेरा फ़ोन नंबर ले लो। नीलांबर ने मुग्धा का फ़ोन नंबर ले लिया। खुशी के मारे उसको का खाने में मन नहीं लग रहा था। विक्रांत खाना खा चुके थे। नीलांबर ने मुग्धा से कहा कि वह विक्रांत को अपनी कार से उनके घर छोड़कर जल्दी ही उससे मिलने आएगा। और कुछ ही देर में नीलांबर ने विक्रांत को उसके घर छोड़ दिया। फिर वह अपने आवास में आया। उसने डोरबेल बजाई। बंसी ने दरवाज़ा खोला। वह दौड़कर बेडरूम में गया। उसने अलमारी के ऊपर रखी अटैची उतारी और उसमें से डायरी निकाली। डायरी के अंदर से लिफाफा निकालकर लिफाफा उसने अपनी जेब में रख दिया और फिर अपनी कार से वेडिंग पॉइंट पहुंच गया। वेडिंग पॉइंट पहुंचकर उसने देखा कि वेडिंग पॉइंट के बड़े से हॉल में जयमाला की रस्म चल रही थी। हॉल में एक खाली कुर्सी में वह बैठ गया। उसने हॉल में नज़र दौड़ाई तो उसे मुग्धा नजर आई। मुग्धा और उसकी नज़रें मिली। दोनों मुस्कुराए। मुग्धा अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। नीलांबर मुग्धा को देखकर सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वही 10 साल पहले जैसी। हाँ, अब तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। नीलांबर मुग्धा के बारे में सोच में डूब गया था कि मुग्धा ने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, ओए कहाँ खो गए हो? और नीलांबर के मुंह से निकला, तुम में। मुग्धा ने
कहा, क्या मुझ में? नीलांबर ने मुस्कुराते हुए मुग्धा से कहा, हाँ मुग्धा, तुम में इतने वर्षों बाद जो मुलाकात हुई है तुमसे। मुग्धा ने नीलांबर से मजाकिया लहजे में पूछा, अकेले हो, तुम्हारी वाइफ नहीं आई? मुग्धा की बात सुनकर नीलांबर ने ठाका लगाया, वो अभी नहीं है। अरे मैं अभी कुंवारा ही हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे वो कहाँ हैं? और मुग्धा ने खिलखिलाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। दरअसल नील बीएड करने के बाद सरकारी इंटर कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई। उसके 2 वर्ष बाद ही मम्मी पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों में आ गई। तब से उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा रही हूँ, अपना होश ही नहीं रहा। और नीलांबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह। इस दौरान नीलांबर बार बार अपनी जेब में हाथ डालता और निकाल देता। मुग्धा को उसका ये व्यवहार अजीब सा लग रहा था। उसने नीलांबर से कहा, क्या कर रहे हो? बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रहे हो और निकाल रहे हो। नीलांबर ने संकुचाते हुए अपनी जेब से लिफाफा निकाला और उसे मुग्धा की तरफ बढ़ाया। मुग्धा ने नीलांबर से पूछा, क्या है इसमें? नीलांबर ने मुग्धा से कहा, मुग्धा तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने तुम्हें डायरी में मेरे बारे में लिखने को दिया था और तुमने कहा था कि मैं भी तुम्हारे बारे में लिखूं। इस लिफाफे के अंदर वो कागज है जिस पर मैंने आज से 10 साल पहले तुम्हारे लिए लिखा था। नीलांबर की बात सुनकर मुग्धा ने पुरानी बात याद करने की कोशिश की। एक क्षण में उसे पूरा घटनाक्रम याद आ गया। फिर उसने नीलांबर से लिफाफा लेते हुए कहा, ओह नील, तुम भी ना, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वही कॉलेज के दिनों के सीधे सरल। इतना कहकर उसने वो लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। नीलांबर ने लिखा था, मुग्धा तुम बहुत अच्छी हो, सौंदर्य के जितने भी अलंकार हैं उन सब में तुम हो। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ तुम एक बेहतर इंसान हो। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो अपनापन है वह मेरे लिए अमूल्य है। मेरे मन और हृदय में तुम बसी हो। तुम्हारा दोस्त नील। नील का पत्र पढ़ते पढ़ते मुग्धा कुछ सोचने लगी। फिर उसने उस पत्र को लिफाफे के अंदर डालकर अपने पर्स में रख दिया। फिर उसने नीलांबर से कहा, नील तुम्हें मेरी याद आती थी ना? वो इतना कहते कहते रुआंसी हो गई। नीलांबर ने मुग्धा को देखा और उसकी आंखों आंसुओं से भर गई। उसका गला भर गया था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। नीलांबर को देखकर मुग्धा की आंखें भी छलक गई। उसने अपने पर्स से रुमाल निकाला और नीलांबर की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए उसने रुंधे गले से कहा, नील मुझे भी बहुत याद आते थे तुम। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी तुम मिलेंगे। तभी नील ने मुग्धा का हाथ थामते कहा, मुग्धा विरह की काली रातें भूलकर चलो हमेशा के लिए खो जाते हैं। नील की बातें सुनकर मुग्धा ने अपनी पलकें बंद की। उसे आज असीम सुकून मिल रहा था। और इस मुलाकात के 1 माह बाद नील और मुग्धा विवाह के बंधन में बंध गए। दोस्तों, ये कहानी इतनी है। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।